तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन जोन पे आके खड़ा था और वही रिजेक्शन जोन मार्केट को नीचे लाने में समर्थ हुआ। लेकिन इसका मेन रीजन था रूपीज डे बाय डे बढ़ रहा है। पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि जिस तरह से रूपीज हमारा कमजोर हो रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और वो रूपीज हमारा 87.15 पे आ गया है, जो पहले 84, 83 के आसपास रहता था। ये एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है और ये मार्केट को नीचे ला रहा है। यही और बाकी सब कुछ मार्केट में ठीक था, लेकिन गिरावट काफ़ी तगड़ी हो रही है और यही गिरावट मार्केट को नीचे ला रहा है। अभी देखेंगे आप 87.15 के आसपास आ गया है और एफआई इसी का सहारा लेके बेच रहे हैं। 4000 करोड़ आज भी बेच डाला इन्होंने। डीआई मात्र 2700 करोड़ बाई किया है, तो काफ़ी हेवी सेलिंग है और पिछले हफ्ता दिन में अगर देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी सेलिंग है और एक महीना की अगर सेलिंग को नाप लिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआई ने कर दिया है। तो मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है और जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है 23,361 को हालांकि रिस्पेक्ट किया है, लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से सपोर्ट किया बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, बजाज फिनसर्व, जो कंज्यूमर सेक्टर थे वहाँ पे बाइंग हुआ, लेकिन सेलिंग हुआ एलएनटी में। एलएनटी का इसका जब से सीईओ ने कहा है कि 90 घंटा काम करना है, तब से इसका शेयर डे बाय डे गिर ही रहा है। 5% गिरा है टाटा कंज्यूमर्स, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिफेंसिव सेक्टर इसलिए गिरा है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में उस तरह से सरकार ने बजट में कुछ ऐलान नहीं किया, इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आ गया है। तो डिफेंसिव सेक्टरों में देखा जाए जो बजाज फिनसर्व B2 जिसे कहा जाता है, 2 से 6% तक का तेजी था यहाँ पे और गिरावट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2 से 5% थे। डिक्लाइन वाले शेयर थे 2063, यानी 2063 शेयर गिर रहे थे और बढ़ने वाले शेयर थे मात्र 787। तो मार्केट का सेंटिमेंट इस तरह दिख रहा है और काफ़ी खराब दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी कल क्या रणनीति बनानी चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 23,361 पे खड़ा है। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और यही रीजन है कि इसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। 23,361 काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इस कैंडल को ऊपर पार करता है तब बड़ी रैली हो सकती है और वो रैली क्या होगी, ये रैली इसका हाई था, प्रीवियस डे का हाई था 23,637, तो यानी 300 पॉइंट नीचे पे हम आके क्लोजिंग दिए। तो बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब 23,600 को मार्केट पार करेगा। अभी जहाँ खड़ा है यहाँ से मार्केट असमंजस मोड पे है और ये गिरावट के लिए तैयार हो सकता है अगर इसका लो को तोड़ दे। कल का लो को अगर तोड़ देगा यानी 22,800 पे मेजर सपोर्ट है, 22,800 को अगर तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप देखेंगे 23,361 पे खड़ा है और ये चैनल बना दिया है 0.5 यानी 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, नीचे 38% का लेवल है। यानी इस चैनल जो डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको भी बोलते हैं, और अगर इसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो यहीं से रिजेक्शन आया। देखिए 23,600 से, ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से रिजेक्शन भी आती है। ये मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और ऊपर से ये रिजेक्शन 23,600 पे आया है, 23,361 पे खड़ा हुआ है। अब इसके नीचे आज का जो वीक था देखिए काफी बड़ा वीक था और ये था 23,219। तो 23,219 को अगर कल तोड़ देता है, 23,000 अभी 360 पे खड़ा है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तब एक बड़ी रैली पॉसिबल है और वो बड़ी रैली कल का हाई की ओर मार्केट को फिर ले जा सकता है 23,600 की ओर।
लेकिन इससे पहले अगर गिरावट आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट नीचे की ओर मार्केट को लाने में सबसे बड़ा हाथ रहेगा इस कैंडल का। पहला जो पड़ाव रहेगा 23,288 का रहेगा। 23,288 को अगर पार करता है, तोड़ देता है, तो मार्केट नीचे की ओर 23,167 की ओर मूव कर सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो यहाँ पे चीज़ें और दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे गिरावट इस जोन से हुआ है 23,645 से, ये क्लियरली दिख रहा है। खड़ा हुआ है 23,360 पे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो मार्केट में अपसाइड के लिए मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है 23,470 की ओर, और 23,470 को अगर पार कर लेता है तो फिर निफ्टी ऊपर क्या दरवाज़ा दिखा सकता है 23,500 की ओर, और फिर इसको भी पार कर लेता है तो जो कल का हाई था 23,631 की ओर भी बढ़ सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट नीचे की ओर बढ़ सकती है, और पहला सपोर्ट लेने के लिए 23,280 तैयार है, जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इसको नहीं भूलना है हर हाल में। और यही आज निफ्टी को अगर कोई बचाया है तो ये 23,280 ने बचाया है। 23,280 अगर टूटता है तो मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है, फिर नीचे की ओर मार्केट 23,200 की ओर देखने को मिल सकता है, और अगर उसको भी तोड़ता है तो मेजर सपोर्ट एरिया जो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये नीचे का लेवल है 23,140 का। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी किस तरह से प्रेशर देखने को मिला, देखिए यहाँ पे 49,210 पे खड़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन पे ये खड़ा है, और यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर है। निफ्टी बैंक में खराबी है कि जब ये गिरता है तो 1,000 पॉइंट गिर जाता है, बढ़ता है तो 1,000 पॉइंट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसको बढ़ने के लिए इसका हाई को तोड़ना होगा, और प्रीवियस वीक का हाई था 49,972, जो यहाँ से 700 पॉइंट दूर है। तो बैंक निफ्टी में तभी तेजी आएगी जब 49,770 को ये पार करेगा। इसको अगर पार कर लेगा फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या मार्केट करना चाह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पर भी देखेंगे हेड एंड पैटर्न शोल्डर बनाया है, और ये डब्लू पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसका ब्रेकआउट भी मिला। पॉजिटिव बात यह है कि 49,500 के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, ये देखिए अभी भी डब्लू पैटर्न के ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। और इसको अगर सस्टेन करता है और 50,000 को ये पार कर लेता है, फिलहाल 49,210 पे है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये कल के हाई की ओर बढ़ सकता है 50,000 की ओर, और 50,000 से ऊपर भी जा सकता है 50,500 की ओर। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर देखिए इस लेवल को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा। फिर भी अगर गिरावट आती है तो 49,000 पे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी किस तरह से मार्केट में प्रेशर है। ये दिख रहा है क्लियरली यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, और यहाँ पर भी डब्लू पैटर्न रिजेक्शन जो है 50,000 खड़ा हुआ है आके 49,224 पे। 49,224 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है, तो अपसाइड में मार्केट मूव कर सकता है, और फिर ये अपसाइड इसका जो रिजेक्शन जोन है ऊपर की ओर मार्केट को ले जा सकता है 50,000 की ओर, क्योंकि 50,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है बैंक निफ्टी में, 1,000 पॉइंट का रैली, तो यहाँ से मात्र 700-800 पॉइंट का दूरी है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसके लो को तोड़ता है, तो लो साइड में
नीचे की ओर 48,900 की ओर मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। तो पहला यहाँ से 300 पॉइंट डाउन साइड का रिस्क है, अप साइड में एक 700-800 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है। और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट 48,500 पे मेजर सपोर्ट लेने के लिए तैयार है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अवे गैप डाउन होती है निफ्टी बैंक में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी भी अब लिस्टेड हो गया है तो इसको भी कोई ट्रेड कर सकता है। 56 पॉइंट दिखा रहा है, हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि ये बेवफा होती है गिफ्ट निफ्टी, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट में देखिए ताबड़तोड़ सेलिंग है, ये एक चिंता की बात है। 1% डॉ जोन्स टूट गया है, S&P भी 1.5% टूटा है, नैस्डैक भी 1.5% टूटा है। जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, सारा मार्केट आधे से 1% गिरा है। ऐसे में इंडियन मार्केट भी अछूता नहीं रहेगा, कल हो सकती है बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट भी दिखाए। हालांकि ये बाइंग जोन वाला जोन है, अभी जिस तरह से गिरावट हो रही है तो पीसीआर देखिए 0.7 पे ही खड़ा है और इंडिया विक्स 14.35 पे भी आके खड़ा है। FIDA के बाद हमने कर ही लिया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।